गुल प्लाजा में दुकान नंबर 144 मेज़ेनाइन फ्लोर। अब से कुछ देर पहले हम तक ये इत्तला पहुंची थी कि दुकान नंबर 144 को जब वहां तक जब रेस्क्यू टीमें पहुंची तो उसमें 30 के करीब अफराद की मैयतें मौजूद थीं। और जिस तरह के बताया जा रहा है कि मैयतों की हालत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अब तक जो इत्तलात हमारे पास है, जावेद नबी खोसो डीसी साउथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डीसी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि मेज़ेनाइन फ्लोर के दुकान नंबर 144 से 30 अफराद की लाशें या मैयतें निकाली गई हैं, निकाली जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल जनाब, 30 तो नहीं है, 20 से 25 के करीब होंगे कंफर्म्ड। और वो अभी जब हम भेजेंगे आफ्टर डीएनए एनालिसिस पता लगेगा कि एग्जैक्ट नंबर कितने हैं, लेकिन ये 20 से 25 कंफर्म्ड। ये रिमेन्स हैं, बॉडीज इंटैक्ट हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं? जावेद साहब जी बिल्कुल, ये रिमेन्स हैं। और देखिए जी, इंटेक्ट तो कुछ नहीं है लेकिन रिमेन्स हैं। और अंदाजन यही है, उसमें बच्चे एक तो हैं, बाकी सारे बड़े लोग हैं। अच्छा, क्या ये खदशा दुरुस्त है जो कि हमारे सामने आ रहा है कि अनएबल टू आइडेंटिफाई वाया डीएनए, ये दुरुस्त है? देखिए, ये तो टेक्निकली हमें मेडिको लीगल टीम ही बता सकती है जब ये रिमेन्स हम भेजेंगे। बट आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि डीएनए को वेरिफिकेशन हो जाए, लेकिन ये टेक्निकली आपको मेडिको लीगल टीम ही हमें बता सकती है। एक बार आप उनसे वेरीफाई कर लेंगे तो ठीक है। कुछ और पॉकेट्स भी हैं, जिस तरह के रैंप के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ भी लोगों के मौजूद होने का खदशा है, वहाँ तक अभी हमारी रेस्क्यू टीम नहीं पहुँची। और जहाँ और दीगर पॉकेट्स हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी हमें खदशा है कि वहाँ भी लोग मौजूद हों। ऐसे कितने पॉकेट्स हैं? ऐसे स्केटर्ड एरियाज एक दो होंगे जहाँ पे इतनी ज्यादा हमें इतला है कि नहीं है लोग, लेकिन कुछ स्केटर्ड लोकेशंस हैं। होपफुली हम जब उन एरियाज तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, तो देन वी विल बी अपडेटिंग दी मीडिया। जावेद नबी खोसो साहब, एक शिकायत करनी है आपसे। वो शिकायत ये है कि 87 अफराद की फहरिस्त बनाई गई, लेकिन हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सके कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने दुकानदार हैं, कितने लोग शॉपिंग करने आए थे। क्या आपको नहीं लगता कि डेटाबेस मुरतब करते हुए इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए था? देखिए जी, हमें डेटा कलेक्शन में जो बुरसा आ रहे थे वो उन्होंने सबने हमें बताया है। इतने अर्जेंट जो भी डेटा हम कलेक्ट कर सकते थे हम कलेक्ट कर रहे थे। हमारा फोकस सारा रेस्क्यू एंड रिकवरी पे था। डेटा हमने जो बनाई है उसमें हमें ये सारी डिटेल्स हैं। हम आपसे डिटेल वो भी शेयर कर देंगे कि कितने उसमें मोर देन 50% शॉप ऑनर्स हैं और बाकी जो है वो विजिटर्स हैं। डेटा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ऑलरेडी हमने सारी ये कलेक्शन कर दी हुई है। अच्छा जी साहब, ये बताइएगा कि हम सेफली ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 87 60 बॉडीज तक हम पहुंच गए हैं, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, या रिमेन्स ऑफ 60 बॉडीज? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद नबी खोसो हमारे साथ मौजूद थे और हमें हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन से अफसोसनाक खबर जो हमसे कुछ देर पहले अब तक पहुंची। दुकान नंबर 144 में मेज़ेनाइन फ्लोर 144 दुकान नंबर क्रॉकरी की दुकान थी, जिसमें लोगों ने पनाह ली थी जान बचाने के लिए। उनको उम्मीद थी, उन्हें आस थी कि इमारत के एक हिस्से में लगने वाली आग पर काबू पा लिया जाएगा और जल्द उन तक रेस्क्यू के एहलकार पहुंच जाएंगे। लेकिन 72 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद उन तक जब रेस्क्यू के एहलकार पहुंचे हैं तो वो बाकियात रह गई हैं, मिट्टी हो गए हैं, उनकी आस दम तोड़ गई है। और जो दूसरी दिल खराश खबर हम तक मौसूल हो रही है, सुमैया सैयद पुलिस ऑफिसर है, पुलिस सर्जन है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो रिमेन्स लाए जा रहे हैं वो इंटैक्ट बॉडीज़ नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा हीट में रहने के बायस, एक्सेसिव हीट से गुजरने के बाद उनकी डेंटल रिकॉर्ड्स या उनका डीएनए सैम्पलिंग मुमकिन नहीं होगी। ऐसे खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 21 अफराद की रिमेन्स लाए जाने का डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से हमें बताया गया है। एक दुकानदार ने बताया कि ख़ुद उसने 14 अफराद की लाशें निकाली गई। और इस दौरान हमें हमारी साथी एंकर सारा इलियास ने ज्वाइन किया है। सारा इंतहाई दिल दुखाने वाले तफसीलात सामने आ रही हैं। शुक्रिया आपका वजी। आग से मुतासरा गुल प्लाजा से मजीद लाशें बरामद हुई हैं और DIG साउथ असद रजा के मुताबिक तमाम लाशें गुल प्लाजा के मेज़ेनाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। इससे मुतालिक मजीद तफसील के लिए हम बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा क्या इस वक्त तफसील सामने आ रही हैं लाशों से मुतालिक? बिल्कुल, DIG साउथ की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है कि 30 के करीब जो है वो इसकी तादाद
का दावा किया जा रहा है कि यहाँ ये लाशें मौजूद थी। रेस्क्यू टीमें जैसे ही यहाँ सर्च कर रही थी तो एक दुकान की इत्तला थी और दुकानदार की जानिब से ही ये इत्तला दी गई थी कि ना सिर्फ उसके अपने फैमिली के लोग इस दुकान के अंदर मौजूद थे, 3 से 4 उसके जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर है वो यहाँ मौजूद थी, जबकि कुछ कस्टमर और कुछ जब ये लगी तो भगदड़ मची और भगदड़ के बाद लोग यहाँ इस दुकान के अंदर पनाह लेने के लिए आए थे। तो दुकानदार की जानिब से भी ये चीज़ कंफर्म की जा रही थी। तो पुलिस की जानिब से, रेस्क्यू टीमों की जानिब से एक स्ट्रेटेजी बनाई गई और दोपहर से ही ऑपरेशन थोड़ा सा स्लो किया गया और खास तौर पर मेजनाइन फ्लोर को टारगेट किया गया। और यहाँ इस शॉप को टारगेट करने के बाद अब से कुछ देर कबल इंतहाई अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई है और उसमें ये बताया गया है DIG साउथ की जानिब से कि 30 लाशें हैं, जबकि पुलिस सर्जन से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 20 से 22 हैं। और इसी तरह DC साउथ से तफसीली मेरी भी बात हुई और आपने भी देखा कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 20 से 25 हैं। ताहम इस चीज़ को, इस कैलकुलेशन को अभी कंफर्म किया जा रहा है, लेकिन DIG साउथ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मेजनाइन फ्लोर पर शॉप नंबर 144 है और इस शॉप के अंदर जो है वो डेड बॉडीज की इत्तला मिली थी। ताहम दोपहर से ही जो है वो ये ऑपरेशन जारी था और अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि 30 के करीब जो लाशें हैं वो यहाँ मौजूद हैं और रेस्क्यू की बड़ी एम्बुलेंसेस हम इस वक्त देख रहे हैं कि स्पॉट पर पहुंच रही हैं और तमाम तरह एम्बुलेंसेस को लाइन अप किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो इन बॉडीज को शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ से जो है वो सिविल अस्पताल किया जाएगा। काशिफ, ये बताएगा कि क्या इस दुकान, आपने बताया शॉप नंबर 144 है ये, इस दुकान से क्या तमाम लाशें निकाली गई हैं या मजीद लाशें भी हो सकती हैं यहाँ पर? देखिए, ये इस चीज को भी कहा जा रहा है कि ये शॉप नंबर 144 है और इसके साथ एक और शॉप अटैच्ड है और ये इसी शॉप के अंदर से तमाम तर लाशें निकाली गई और इसको क्लियर कर दिया गया है। मेजनाइन फ्लोर का ये जो एरिया है इसे मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ आपको ये बताएं कि 2 से 3 अभी भी ऐसे पॉकेट्स मौजूद हैं जहां अब तक गर्माइश की वजह से, तपिश की वजह से या फिर जो पानी का छिड़काव किया गया वो पानी वहां मौजूद है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया है। तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को क्लियर करना अभी बाकी है। उसमें एक पॉइंट जो रैंप है जो ठीक है काशिफ, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।